हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 के लिए सेल कोशिका चैप्टर से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में और अति लघु प्रश्नों के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा। तो अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं रहेगा तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है ना, प्रोटीन का फैक्ट्री है, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। जंतु कोशिकाओं के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो प्रोकैरियोट जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। आंसर है आपका। इसी तरह से किस प्रकार की कोशिकाओं में बड़ी रसधानी पाई जाती है, तो बड़ी रसधानी जो होती है पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका। जीन बने होते हैं, जीन किससे बने होते हैं, तो डीएनए के खंड से बने होते हैं। ठीक है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो कोशिका की वृद्धि जो है वह केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है, अर्धपारगम्य भी होती है, चयनात्मक पारगम्य भी होती है, पारगम्य भी होती है। तो इसमें से सभी उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं। कोशिका द्रव्य में अंतःप्रद्रवी जालिका अनियमित नलिकाओं की जाल है। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहा जाएगा। कोशिका रस केंद्रक द्रव्य कहा जाएगा। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है इनमें से कौन, तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली है ना। कोशिका अंग में किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है या आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पौधे में गैसों को आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। जब किसी जीवित कोशिकाओं को अति पराशरी विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा, तो कोशिकाएं क्या होगी, अति पराशरी है, अति पराशरी में कोशिकाएं क्या होनी है, सिकुड़ जाएगी, है ना। फूल पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा होता है ना। यहाँ पर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, कोशिका भित्ति सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है, हमको खाली सेलुलोज लिखना है। राइबोसोम किसके ऊपर, तो अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। क्रोमोजोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है, तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं डैश में प्लास्टिड में अपना डीएनए पाया जाता है। अमीबा में खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो खाद्य धानी के द्वारा। आनुवांशिक गुणों का संवहन कौन करता है, तो जीन, है ना। इसी तरह से अगले प्रश्न को देखते हैं। कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा, तो कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका जीवों का निर्माण करता है, संरचना प्रदान करता है, और साथ में जब कोशिका से जीव बने होंगे तो सारे कार्य को संपन्न कौन करेगा, कोशिका, अतः इसे क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। अब हम लोग भारतीय विवरण के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो पादप कोशिका के ऊपर पाई जाएगी। कौन सा कोशिका अंग सक्रिय श्वसन स्थल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह सक्रिय श्वसन स्थल है। उसके बाद है किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लवक कहाँ पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किन्हीं दो अंगों के नाम लिखे जिनमें डीएनए पाया जाता है, तो लवक हो गया और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है, तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में मूल्य अंतर है कि कोशिका झिल्ली जीवित होती है और कोशिका भित्ति मृत होती है।
कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है, यह पूर्ण पारगम्य होती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने से होकर के चुने हुए पदार्थों को जाने देता है। क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? उत्तर है नहीं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक के आसपास पाया जाता है, केंद्रक के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? यह भोजन को संचय करने का काम करता है। अंतःपरद्रव्यी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका और रुखड़ी अंतःपरद्रव्यी जालिका। कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? तो गुणसूत्र जो है वह जीन वाहक होते हैं। क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं? कोशिका विभाजन के समय। जीन किसे कहते हैं? यह आनुवांशिकता की इकाई है। यह गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करती है। क्रोमोसोम का निर्माण किन घटकों से होता है? क्रोमोसोम डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण विधि के द्वारा होता है ना। और भी है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है? तो इसके लिए पत्ती में स्टोमाटा होते हैं, है ना, तने में लेंटिसल होते हैं, वातरंध्र होते हैं, और मूल रोम के द्वारा होता है, जड़ों में। पौधे के मूल रोम के द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण क्रिया का उपयोग होगा। जीवों का शरीर किससे बना होता है? जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया के द्वारा होता है? तो एक कोशिकीय इसका विकास होता है, क्रम विकास के द्वारा लगातार परिवर्तन होते हैं, इसके वजह से नए जीवों का निर्माण होता है। एक ऐसी कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती है। तो हमारा अमीबा हो गया, हमारे शरीर में जो है WBC हो गया, श्वेत रक्त कोशिका हो गया। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो उसके आकार पर निर्भर करती है। केंद्रक के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? रॉबर्ट ब्राउन ने दी। यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं का से होता है ना। तो रुडोल्फ विर्चाउ, है ना, मैथियस लाइडेन, थियोडोर स्वान, सब मिलके हमारा सेल थ्योरी दिया था। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। सेल थ्योरी में क्या क्या मुख्य बातें थी, इसको हम लोगों ने दिखाया। और रुडोल्फ विर्चाउ ने मुख्य रूप से कहा, है ना, कि किससे होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, है ना। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? सेलुलोज के कारण। झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अंतःपरद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम पोलिसोम कहलाते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को डिक्टायोसोम कहा जाता है ना। कोशिका की रसधानियों के चारों ओर घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है ना। यह साइटोप्लाज्म में बिखरी होती है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? तो RNA का संश्लेषण जो होता है केंद्रिका के अंदर होता है। अगर आप लगातार हमारे चैनल के नोटिफिकेशन और मटेरियल्स को लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स और टॉपिक के चैप्टर्स के क्लियरिफिकेशन मिलते रहेंगे। RNA क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित होते हैं? सेंट्रोमियर के स्थान पर एक दूसरे से संयोजित होते हैं। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, है ना? तो सैटेलाइट कहा जाता है उसको। क्रोमोसोम मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है ना?
तो वह किस प्रकार, उसका कार्य क्या है, कैसा कार्य करेगा, वातावरण कैसा है, इसके अनुरूप होगी। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। रंगीन और श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से घिरी हुई झिल्ली अनेक समानांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल गुहा को क्या कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर के तरल गुहा को स्ट्रोमा कहा जाता है। किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों के लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं, कोशिका झिल्ली नहीं होती है इनमें, है ना। कोशिका झिल्ली के अभाव में, केंद्रक झिल्ली के अभाव में यह सजीवों के लक्षण को परिलक्षित नहीं करते हैं। फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है ना। इतना हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट टाइप आंसर को देखा। धन्यवाद।